वो जो स्टाम्प पेपर लिख रहा हूं, ले रहा हूं शपथ पत्र ना, उसी ले रहा हूं कि वहां जाने के बाद गुमराह न होने पाए, भटकने न पाए। और मैं ये बात कह रहा हूं, मैं इसलिए इनको सदन पहुंचाना चाहता हूं कि भदौरी एमएलसी हो जाए इसलिए नहीं, मैं नंदलाल जी एमएलसी हो जाए मौज करें इसलिए नहीं, हाजी साहब फिर हज पर चले जाएं इसलिए नहीं, मैं इसलिए इनको भेज रहा हूं, आप सबसे सहयोग मांग रहा हूं, इसलिए मांग रहा हूं कि अगली जब चढ़ाई अटेवा करे पुरानी पेंशन को लेकर के और इन सारे मुद्दों को लेकर के, तो सदन के अंदर ये बैठेंगे और विजय बंधु आपके साथ वही विधानसभा के सामने सड़क पे बैठेगा। सड़क पर मैं चिल्लाऊंगा आपके साथ बैठ करके, और सदन में चिल्लाएंगे। फिर नजारा क्या होगा पुरानी पेंशन और वाजिब मुद्दों का, देख लेना आने वाले टाइम में कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं भेजना चाहता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आपने मौका दिया तो मैं इनसे कह देता हूं सबके सामने, अगर मौका मिलता है आप सदन में अटेवा के 2, 4, 5, 6, 7 लोग वहां पहुंचते हैं, तो या तो पुरानी पेंशन बहाल होगी या तो फिर उत्तर प्रदेश की विधान परिषद चलेगी नहीं, पक्का नहीं चलेगी। आप वही सोइएगा, वही खाइएगा, वही पीजिएगा, वही लेटिएगा, वही सोइएगा। मार्शल लगाना पड़े तो लगाने दीजिएगा, लेकिन वही रहिएगा जब तक ये सरकार फैसला न करे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। और आपसे कहना चाहता हूं, अटेवा के पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, अभी तक कोई प्रशासनिक ताकत नहीं है, उसके बाद यहां तक लड़ाई लड़ी गई है। जिस दिन ताकत आ जाएगी, देखना कैसे मुद्दे हल होते हैं और कैसे समस्या निपटती है, ये दिखाऊंगा अटेवा के माध्यम से। और नहीं तो उसका एक नजीर आपके सामने पेश करता हूं। ईमानदारी से बताना, एमएलसी कौन है? शिक्षक से कौन है? स्नातक से कौन है? कर्मचारियों के लिए टीवी डिबेट में कौन बैठ रहा है? कहां है वो? कहां निजीकरण? कहां पुरानी पेंशन? क्यों नहीं हुआ बढ़ रहे? वो तो एमएलसी है, मैं तो एमएलसी भी नहीं हूं और ठोक के सरकार के सामने आंख से आंख मिला के बात करता हूं। आप निकालो, मुझे निकाल दो। कहां है प्रत्याशी आपके? क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि पता है सरकार से आंख मिला के बात करूंगा तो जांच कराएंगे। अब करोड़ों रुपए का गबन हुआ है, जेल में सड़ जाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लड़ूंगा। जांच करा लो। आज भी आपके बीच में आया हूं तो मौर्य जी ने कहा सर इधर ही से निकलना है, इधर ही से निकलना है। 3 किलोमीटर आपको लेने आना पड़ेगा और 3 किलोमीटर फिर 6 किलोमीटर लौटेंगे। हमने कहा 1 लीटर तेल हो सकता है खत्म हो जाए, आप चिंता न करो, मैं बाइक से आपके घर पे आता हूं। क्या जांच कराओगे विजय बंधु? आज भी बाइक से चलता हूं। कोई है राष्ट्रीय अध्यक्ष? अकेला चलता हूं। दुश्मनी बहुत ले लिया हूं। इसी क्षेत्र के तमाम सारे प्रत्याशी मुझे इंतजार कर रहे हैं। कईयों ने खरीदने की कोशिश की, कईयों ने धमकाने की कोशिश की। आज भी अकेला चलता हूं और बाइक से चलता हूं। आज भी मौर्य जी क्या मेरी बाइक खड़ी हुई है। अभी 8 बजे लौटूंगा, 10 बजे लौटूंगा, फिर बाइक लेकर घर जाऊंगा। वो इसलिए नहीं बोल सकते कि करोड़ों का गमन है, जांच हो जाएगी। हमारे पास कुछ नहीं है। मैं आंख से आंख, बीजेपी के प्रवक्ता आपने देखा हो, भारत समाचार में चाहे देखा हो, चाहे अभी 9 टीवी में देखा हो, पहली बार सत्ता पक्ष का प्रवक्ता चुप हुआ है पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में। चुप ही नहीं होता। क्यों नहीं चुप होता? वो कहता मेरा प्रधानमंत्री, मेरा नेता चुप नहीं होता तो मैं क्यों चुप हूं? पिछले 10 साल एक प्रधानमंत्री आया कुछ बोले नहीं और एक आया चुप ही नहीं हो रहा। गजब का समन्वय है। आज समझो, इसको कह रहे बस करो यार, बस करो, चुप नहीं, कुछ नहीं हो तो मन की बात चले आ रहे हैं। और मजे की बात,
और एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, तो जागरूक होइए, समझिए, सवाल करिए। बहुत सारे जात धर्म की बात करते हैं ना कि जात के धर्म। मैं आपसे कहता हूं, अगर ये रोग आप नहीं छोड़ पाएंगे तो आपको बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता। मैं नशा उतारता हूं जाति का। अखिलेश यादव किस जात से हैं? योगी साहब किस जात से हैं? नरेंद्र मोदी किस जाति के हैं? उनका तो कुछ पता ही नहीं रहता। शिक्षा पता नहीं, पता नहीं, लापता, बीवी है या नहीं है, पूरा हिंदुस्तान 6 साल इसी में कंफ्यूज है, कुछ पता ही नहीं। आप अखिलेश यादव को देख लीजिए, आप मनमोहन सिंह को देख लीजिए, आप मोदी को देख लीजिए, आप यहाँ के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, आप यहाँ के दिनेश शर्मा को देख लीजिए। ये किस जाति के हैं? नहीं, गलत फहमी न रहना। इनकी एक जमात है, सब पेंशन पाते हैं। हमारी जमात है, सब पेंशन से बाहर है। अखिलेश यादव पाते हैं, योगी आदित्यनाथ भी पाते हैं, वो भी संसद का पाते हैं, वो भी संसद का पाते हैं। तो आप जाति में न जाइए, जमात पे आइए। जमात हमारी एनपीएस है, हमारी जमात एनपीएस है। ये सब जमात में बैठे हुए। भूरी सिंह बताइए। दीक्षित जी हृदयनाथ दीक्षित पाते हैं, लेकिन शशिकांत दीक्षित नहीं पाते। तो जात का सवाल कहाँ है? जमात का सवाल है। और लड़ो तो जमात के लिए लड़ो, जाति के लिए नहीं। गलत तो हूँ क्या? बताइए। सही बात, बिल्कुल सही बात। सलाहुद्दीन साहब बताइए, गलत हूँ? अगर हूँ तो गलत बताइए। अगर जात के आधार पर तो फिर अखिलेश यादव को नहीं मिलनी चाहिए, योगी को मिलनी चाहिए थी, डिंपल यादव को नहीं मिलनी चाहिए था, और स्मृति ईरानी को मिलनी चाहिए था। लेकिन उनकी एक जमात है, उनको सबको मिल रही है। हमारी एक जमात है, किसी को नहीं मिल रही। तो आपका ये मुद्दा जमात का है। कुछ लोग आएंगे धर्म, अच्छा चलो धर्म की बात करते हैं कि धर्म के हिसाब से हम वोट करेंगे। तो धर्म के सबसे पैरोकार उन्नाव के सांसद हैं, क्या नाम है? साक्षी महाराज। उनको पेंशन मिलती है। उसी उन्नाव में उन्हीं की जात के लोगों को पेंशन नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी जमात अलग है। जात एक होने से नहीं काम चलेगा, जमात एक करनी पड़ेगी। और अटेवा ने यही किया, या तमाम पार्टियों की विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पेंशन विहीनों की एक जमात है, उसकी लड़ाई है। और कुछ बोलूं? मैं तो चाहता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हम लोग पढ़ के निकले हैं, वहां शासक का जो चुनाव होता है, वहां लास्ट दिन सीधे डिबेट होता है। हर प्रत्याशी आके अपनी बात कहे, पब्लिक सामने होती है, सामने। मैं तो चाहता हूं जो एमएलसी प्रत्याशी हैं, इनकी एक साथ इस 12 जिलों के लोगों के साथ डिबेट हो जाए, सब लोग अपनी अपनी बात कहें। मैं खुली चुनौती देता हूं, एक मंच बने और उस पर सारे प्रत्याशी, किसी गुट के हो, किसी पार्टी को, सब आए, और अटेवा के भी लोग आए, एक जमात सामने हो, अपनी अपनी बात रखो। मैं गारंटी देता हूं उस मंच पर कम से कम आधे से ज्यादा दर्जन लोगों को उठा के ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, तो पहुंच पाएंगे। सही बता रहा हूं, हंसी न समझिए आप। उठा के उनको मंच पर पहुंचाना तो पहुंच पाएंगे। वहीं आधा खत्म। भैया मंच पे नहीं बैठ पाओ, चढ़ वाले तो जाओ अपने घर बैठो, आधी सीट वहीं खत्म। गलत कर रहा हूं बताइए? कुशवाहा जी कहाँ है? नहीं इधर नहीं है, कुशवाहा जी और हमारे हैं। हमारे पास कोई एक नहीं रहता, कई रहते हैं। एक कन्नौज के हमारे साथी, बहुत मजबूत साथी हैं। बात मेरी समझ में आ रही नहीं? और लास्ट बात उस पर करते हुए अगले बिंदु चलता हूं। हमने सत्ता बदलते देखी है, आपने देखी है? देखिए, बोलते जाओ भाई। सत्ता बदलते देखी है, मुख्यमंत्री बदलते देखा है, प्रधानमंत्री बदलते देखा है, एमपी एमएलए बदलते देखा है। एक चीज नहीं देखा होगा, आपके क्षेत्र का एमएलसी बदलते हुए नहीं देखा। जब से आंख खोला
जब से आप खोला, अरे सोचो, अनपढ़ लोगों की विधानसभा होती है, वो बदल देते हैं कि ये बेकार है, ये मुख्यमंत्री बेकार है, प्रधानमंत्री बेकार है, ये एमपी एमएलए बेकार है, और पढ़ा लिखा कहता है उसी को देखूंगा। क्या तमाशा है भाई? वक्त है बदलाव का, बदल के देखिए। एक बार नंदा जी को, भदौरिया जी को मौका दीजिए, देंगे? हाथ उठाइए, फोटो खींच लो भैया सबका। बाद में सब ये बाद में सब चेक किया जाएगा ना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाथ उठाए रखिए, कैमरे में कैद हो जाइए ना, बाद में ढूंढा जाएगा।